हाँ चले। और मेरा दुर्भाग्य है कि मैं एक मर्द हूँ। कोई मर्द डब्बे में पैक होके जा रहा है, कोई फ्रीज में पैक होके, कोई ड्रम में पैक होके, किसी को चलती ट्रेन से फेंक रहे हैं, कोई खड्डे में दबा हुआ मिल रहा है, कोई कोर्टों में चक्कर खा रहा है कि कहीं पे थाने में पिटाई हो रही है। ये चीज़ें हैं। मर्द बेचारा, मर्द कहाँ रह गया। नमस्कार भाई साहब। जी नमस्ते। मैं आपको मर्द कहूँ या आपका कोई नाम है? जी पहले तो मैं मर्द ही हूँ, उसके बाद मेरा नाम और धर्म और जात है। अच्छा। मुझे तो प्रकृति ने मर्द ही बना करके भेजा है और इस सरकार और इस समाज ने मुझे जात और धर्म और नाम तीनों इस समाज ने और मेरे परिवार ने और इस सरकार ने दिया है। तो मैं पहले तो मर्द ही कहना चाहूँगा अपने आप को। मिस्टर सोनू राय जी, सोनू राय उर्फ मर्द जी। यहाँ क्यों आए हो? जी यहाँ क्यों आए हूँ? यहाँ आया हूँ ऐसे महिलावादी सरकार जो हमारे पिता का नाम काट के माताओं का नाम चढ़ाने पे विवश, केवल पैसा खर्च करने का, जो पिता के पैसे को खर्च किया अन्याय में, केवल राशन कार्ड पे माताओं का नाम चढ़ा करके, क्या गार्जियन में पिता नहीं आते क्या? विभाग एक्शन लेंगे। अरे भाई फिर मैं कह रहा हूँ आपको, यहाँ अभी कुछ देर और रुकिए, देखिए ये क्या महिलाएं नहीं आई हुई हैं? यहाँ महिलाएं नहीं दिख रही। ये बहन है हमारी, ये बेटियां हैं हमारी, ठीक। तो और एक बात और आपको बता दूं, शिकायत है किससे? मैं आपको बता दूं, इसी सिस्टम से, चाहे वो प्रशासन के मर्द हो या शासन के मर्द हो या कहीं के भी मर्द हो, समाज या तो गैर मर्द हो अपने आप को घोषित कर दो कि हम मर्द नहीं हैं, ठीक। या तो अगर मर्द हो तो पुरुष आयोग और पुरुष मंत्रालय और पुरुष हेल्पलाइन बनवाने के लिए इतनी जुहूम क्यों निकालनी पड़ रही है इस देश में? अभी थोड़ा सा बीपी डाउन करो ना। देखिए अगर बीपी बढ़ी आइए एक मिनट, आप इंडिपेंडेंट मीडिया से हैं? अरे गुरुजी हम मर्द हैं जो ये तो कह सकते अच्छा हैं। क्या आइए मैं आपको क्या कह रहा हूँ, सुनो बताइए। आप एक तो अपना नाम लिखवा लो, ठीक है। आपको कोई भी बाइट हाँ, चाहिए मेरे से कोऑर्डिनेट कर लो, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। ठीक है। एक मिनट बाद मैं आपकी बात समझ गया, पर आप मेरा प्रश्न तो समझ रहे हो। यूट्यूब पे कम से कम 5 करोड़ व्यूज है अपने 90,000 सब्सक्राइबर। सुनते लो बिल्कुल जिम्मेवारी से दिखाएंगे। मैं बस यही आपको, इसीलिए मैं वो कर रहा हूँ। भरोसा रखिए। नहीं रखिए ना भाई, क्या बात है? ठीक है, ये देखो हमारे पास कहीं ना कहीं से नोटिफिकेशन पहुंचा है सब आए। तो आप एक बार वो कर लेना, बट ये ध्यान रखना कि कई बार मैं जो आपको बता दिया ना, समझ गया। ठीक है, समझ गया। मैं बोलता हूं, ठीक है। नहीं लोगों से कोई वो नहीं है, ठीक है। लोगों से क्या यार, आप ऐसी बात कर, ठीक है। ये मिला था ना, आ जाओ, ये कर लेते ना, ठीक है। आइए। नमस्कार सर जी। अच्छा सर जी, आपने लिख रखा है सत्याग्रह फोरमैन। मैन को सत्याग्रह की क्यों जरूरत पड़ गई? सर इस वक्त पुरुष ज़्यादा पीड़ित है महिलाओं से। हाँ, आजकल क्या है, ये एक शादी एक धंधा बन गया है, व्यवसाय बना दिया गया है। वकीलों ने और कुछ गैंग ने इन लोगों को बनाकर पहले भोले भाले बच्चों को फंसाओ, फिर उन अगर बाप के पास पैसा हो तो उस पर केस करो और कुछ ही दिनों में भाग जाती है, फिर मुकदमे दायर करते हैं, फिर वो बेचारा रोता रहता है और राजीनामे के लिए फ़ोन करवाती रहती है। मेरे पास सब ऑडियो क्लिप्स है, सब वीडियो हैं, सब रिश्वत लेते देते, सब खुलेआम कह रहे हैं हमको पैसे दो। हर कोई ये कहता है मुकदमा नहीं लड़ना, सजा पैसे दिलवा दो, बस राजीनामा करा दो, फ्लैट दे दो, पैसे दे दो। दुकानदारी होगी, धंधा है टोटली, बिल्कुल। रिश्ता कहाँ रहा अभी? कोई रिश्ता नहीं रहा है। तो शादी वो घुसती इसलिए है कि आपके वो देखते हैं आपके बाप के पास पैसा है क्या, प्रॉपर्टी है क्या, बस फिर वो बाप को तरफ पहुंचने की कोशिश करती है, उसको उलझाने की कोशिश करते हैं, देवर को, जेठ को, और इस तरह से धंधा बन गया है। कानून साथ देता है, कानून पूरी तरह साथ देता है। हम तो प्रमाणित करने को तैयार है, खुली अदालत में बोलने को प्रमाण। मैंने मोदी जी को भी लिखा है, सबको लिखा है, आप चाहे तो देख सकते हैं। ये व्यवसाय बन गया है। अच्छा ये कभी चाहते क्या हो? हम ये चाहते हैं कानून बराबर बने, समान अधिकार हो, और झूठे जो मुकदमे दायर करते उस महिला को दंडित हो और जल्दी जल्दी डिस्पोजल हो। कोई घटना ऐसी जो बता जिसका जिक्र है ना, हम खुद जीते जागते उदाहरण है। कैसे? भाई हमारे बच्चे से उस लड़की ने शादी की, आगरा की लड़की, वो मथुरा आकर के
महीने भर भी नहीं रुकी, सिर्फ प्रमाण जुटाने आई थी। आई और पैसे से लेकर के भाग गई। मथुरा में उसका वकील दोस्त है, उसके माध्यम से केस करवाए। अब चूंकि मुझे बताया कि 7-8 साल लग जाते हैं निपटारे में, तो मैं किराए का मकान लेके मथुरा में रह रहा हूँ, मुकदमे लड़ रहा हूँ। और इस तनाव में बच्चे की नौकरी चली गई। डॉक्टर जानकीलाल खत्री। जानकीलाल खत्री, ठीक है सर, धन्यवाद आपका, धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम रविंद्र डबा सर। अच्छा, मेरा नंबर लिखा हुआ, इस पर आप अपना भेज देना। आप डिटेल में मैं डॉक्यूमेंट्स दूंगा, सारे प्रमाण दूंगा, वीडियो दूंगा, ऑडियो दूंगा। अरे गुरुजी एनजीओ से हैं, टेंशन मत लीजिए। आपके रजिस्ट्रेशन हो गए? रजिस्ट्रेशन हो गया आपका? मीडिया रजिस्ट्रेशन आपका करवाया आपने? मीडिया रजिस्ट्रेशन, आप मीडिया से हो कि हमारे सिर्फ? अगर मान लीजिए हम मीडिया से नहीं हैं हाँ, तो हम एक आम आदमी हैं। आम आदमी हो तो आप उधर से रजिस्ट्रेशन कराओ। पहले मीडिया रजिस्ट्रेशन पहले आप मीडिया रजिस्ट्रेशन करवाइए। आप मीडिया की तरफ से आए तो मीडिया की रजिस्ट्रेशन कराइए। नहीं, हम मीडिया से नहीं हैं, हम एनजीओ से। कौन से एनजीओ से? एनजीओ से। कौन सा एनजीओ आपका? कौन सा इसको बताना एनजीओ? मेरे को। मुझे बताओ। आप पूछ रहे हो या धमका रहे हो? पहले तो ये बताओ। हम पूछ रहे नहीं, हैं। पूछ रहे हो आप धमका रहे हो? हम पूछ रहे हैं मेरी बात आपसे। सुनिए, हाँ। रिस्पेक्ट से बात कीजिए। आपको कहाँ से रिस्पेक्ट आपने आए गलत तो बोला रिस्पेक्ट है? मिलेगी। नहीं, आप थोड़ा, इन्होंने सही बात करी, मैं इनसे बात कर रहा हूँ। आप थोड़ा पीछे हट के बात कीजिए। हाँ, आप रजिस्ट्रेशन कराएं आपका। आप मीडिया से अगर तमीज नहीं तो तमीज सीख लीजिए बस। नहीं, आप भी बदतमीजी से बात कर रहे हो। अब भी बदतमीजी से बात कर रहे हो। आप वो बात करेंगे, बात कर रहे हो। मैं भी नहीं कर रहा हूँ। हर एक आदमी का अपना राइट होता है और वो बोल सकता है। स्पीकर्स हैं, वहाँ पे उनसे नहीं, बात हर एक आदमी सर, ठीक ये है। है पॉलिसी। ये सिर्फ वक्फ बोर्ड का जो मुस्लिम बोर्ड ने करवाया था, आप उनका था ये रजिस्ट्रेशन कराइए, वहाँ पे पैटर्न, उनका था ये पैटर्न कि भाई हम मीडिया में सिर्फ मन से रजिस्ट्रेशन बोलेंगे, कराएं। ठीक है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, रजिस्ट्रेशन कराएंगे मीडिया में। रजिस्ट्रेशन तो कराएं आप। रिक्वेस्ट एक अलग चीज होती है। मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ सर, मेरे रिक्वेस्ट को करो आपका मीडिया सुर नहीं में। लगा सही, मेरे को इनका लगा, मैं इनसे मैं बात माफी करूंगा। चाहूंगा सर, आप आप इनसे बात कीजिए, ठीक है। आप रजिस्ट्रेशन, हम इनसे आप रजिस्ट्रेशन कीजिए सर, फिर उसके मीडिया से बिल्कुल बिल्कुल रजिस्ट्रेशन वाले को भेज दीजिए। हमारा रजिस्ट्रेशन केंद्र सरकार अरे सर आपके पास है, हम मना नहीं कर रहे। मैं आपको ऐसा मत करो मेरे भाई, वरना सच्ची बताऊं ये जाएगा यार, ये तो कुछ और ही चल रहा है। पुरुषों के लिए हक मांग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो पब्लिक की बाइट लेते हैं ना, टीम के ज़्यादा आदमी दिखते हैं। ये तो आपने देखे होंगे, ये जो रिबन वगैरह डाल रखे हैं, इनकी जोरदारी कुछ ज़्यादा है। आम पब्लिक बोल के खुश है नहीं, तो शायद ये जो कमज़ोरी है, जब यहाँ पे भी बोल के खुश नहीं है तो समझिए, तो फिर किसी पर आरोप लगाना एक बहुत गलत चीज़ें हैं। अगर आप किसी की बॉन्डिंग में रह के बोलोगे तो आप स्वतंत्र कहाँ से हुए? यहाँ पे जो भी ये रिबन बांधे घूम रहे हैं, हम किसी से ही बात कर लेते हैं, ये बात करने के लिए खुश नहीं है। क्यों नहीं है खुश? क्योंकि इनके ऊपर है ना कई तरह की चीज़ें हैं। एक तो यहाँ पे देखिए, ये टीम के जो ये बल्ले हैं, ये दिखेंगे आपको, ये अब पब्लिक ज़्यादा दिखती है, ठीक है। मतलब कि इनकी टीम ज़्यादा है और वो ज़्यादा कवर करके रखती है। और जो आम पब्लिक है, ये बोलती नहीं, एक दो बोलते हैं, उनको हटा दिया जाता है। तो सच्चाई इस आंदोलन की फ़िलहाल यही है। अभी आप समझिए कितनी तो इनकी आवाज़ को स्वतंत्रता मिल रही है और कितनी नहीं। ये कहते हैं हमारे एक पैटर्न में आइए, हम वहीं से कवरेज कराएंगे आपकी, और हम जो चाहेंगे वही बोलेंगे। ऐसी चीज़ें नहीं होती। हक अगर मांग के लिए आ रहे हो तो सबको बोलना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए सब कुछ।